हमने पैरामीटर्स में से फर्स्ट पैरामीटर का ऑप्शन देखा था न्यूमेरिक रेंज, राइट। सेकंड ऑप्शन है उसमें फील्ड पैरामीटर। तो फील्ड पैरामीटर का क्या मतलब होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना रहा हूँ। फॉर एग्जांपल दिस विजुअल्स आई क्रिएटेड, say I select this visual and from the calendar team I'll take here the calculations. Let's say I'm taking revenue, ठीक है। अभी फिलहाल दिस पर्टिकुलर ईयर, ये जो विजुअल है, ये विजुअल मुझे क्या शो कर रहा है, ईयर वाइज मेरा रेवेन्यू कितना है, करेक्ट। और लेट्स से मैं और एक विजुअल बना रहा हूँ जिसमें मैं इंस्टेड ऑफ रेवेन्यू मैं कॉस्ट शो कर रहा हूँ, ठीक है। दो विजुअल हमारे पास है, एक में रेवेन्यू शो कर रहा है, सेकंड में वो कॉस्ट शो कर रहा है। तो अभी इस केस में मुझे अगर ऐसा इसको दिखाना है कि मुझे एक ही विजुअल में ये दोनों सिनेरियो शो करने हैं। एक तो एक पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं एक ही विजुअल के अंदर, लेट्स से ये पर्टिकुलर विजुअल है, इस विजुअल के अंदर यहाँ पे कॉस्ट डाल दूँ रेवेन्यू के साइड बाय साइड, ताकि दोनों को शो करें, कॉस्ट भी रेवेन्यू भी एक ही विजुअल के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे कैसे इसको शो करना है, यहाँ पे मुझे एक स्लाइसर्स चाहिए जहाँ पे रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऐसे सिलेक्शन क्राइटेरिया मुझे मिले। मैं अगर रेवेन्यू सेलेक्ट करूँ तो ये विजुअल जो है सिंगल विजुअल, ये रेवेन्यू की बेसिस पे मुझे विजुअल दिखाए। अगर मैं कॉस्ट सेलेक्ट करूँ तो कॉस्ट के बेसिस पे ये विजुअल में चेंजेस हो जाए। तो ये कैसे अचीव करें, ये अचीव करते हैं फील्ड पैरामीटर की बेसिस पे। बेसिकली फील्ड पैरामीटर को यूज करके आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को डायनेमिक कर सकते हो, सिलेक्शन के बेसिस पे उसमें चेंजेस कर सकते हो। कैसे, सिंपल एग्जांपल, हमने दो विजुअल बनाए, एक विजुअल में हमने रेवेन्यू बाय ईयर एनालिसिस किया है, सेकंड विजुअल में टोटल कॉस्ट बाय ईयर एनालिसिस किया है। दोनों केसेस में हमने जो एक्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस सेम रखा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ईयर ही है, बस हमने वाई एक्सिस की वैल्यू चेंज की है। तो इस वाई एक्सिस को हम डायनेमिक कैसे करें, तो लेट्स से मैं अगेन आई गो टू दिस मॉडलिंग पार्ट, यहाँ पे न्यू पैरामीटर में मैं फील्ड्स सेलेक्ट कर रहा हूँ। जब ये फील्ड्स का पैरामीटर बनता है तो उसका इंटरफेस कुछ ऐसा होता है, फील्ड्स है पैरामीटर का नाम, इसका पैरामीटर का नाम जो है मैं चेंज करके दे रहा हूँ, लेट्स से एनालाइज बाय, ऐसे नाम दे रहा हूँ मैं एनालाइज बाय। एंड यहाँ पे जो फील्ड्स आपके पास है, जो कॉलम्स है या मेजर्स है, व्हाटएवर जितने भी फील्ड्स आपके पास अवेलेबल है डेटा में, वो सारी फील्ड्स यहाँ पे दिखेंगी। सो मुझे कैलकुलेशंस के अंदर के जो दो मेजर्स है, रेवेन्यू एंड कॉस्ट, इन दोनों को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, रेवेन्यू एंड कॉस्ट। एंड सिंपली ये जो टिक मार्क है ऐड स्लाइसर टू दिस पेज, ये मैं बाय डिफॉल्ट ऑन रख रहा हूँ ताकि एक स्लाइसर यहाँ पे क्रिएट हो जाए। मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट टास्क हो गया कि हमारे पास एक स्लाइसर्स आ गया। जैसे ही ये स्लाइसर्स बना तो यहाँ पे उस स्लाइसर्स को बनाने के लिए ये जो मेजर बन के आया है, ये मेजर भी ऑटोमेटिकली बना है। इसका यूज कैसे है ये मैं अभी शो करूंगा आपको, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये अंडरस्टैंड करो कि ये एक स्लाइसर बन के आया जिसमें रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, जो वाई एक्सिस में हमने वैल्यूज पुट की थी विजुअल्स बनाने के लिए, वो यहाँ पे मुझे अभी एक स्लाइसर में शो कर रही है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे सिलेक्शन कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ अभी चेंजेस नहीं हो रहा है, क्योंकि ये हमने कहीं पे मैप नहीं किया है। अगर मैं इसको चेक करूँ कि ये कहाँ से आया हुआ है, तो एनालाइज बाय करके एक टेबल यहाँ पे क्रिएट हुआ है, देखो एनालाइज बाय। इस एनालाइज बाय में अगर मैंने देखा कि वैल्यूज कौन सी इसमें, तो देखो यहाँ पे 3 कॉलम बने हुए ऑटोमेटिकली, एनालाइज बाय रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, जो फील्ड्स हमने सेलेक्ट की थी, देन एनालाइज बाय फील्ड्स, कौन से टेबल से वो आ रही है, वो टेबल का नाम यहाँ पे जैसे कैलकुलेशंस एंड कैलकुलेशंस, कैलकुलेशन टेबल्स में वो रखी हुई थी हमने। एंड उसको एक यूनिक आइडेंटिफायर नंबर आता है, जैसे कि फर्स्ट के लिए 0, सेकंड के लिए 1, देन अगर कोई थर्ड वैल्यू होता तो उसके लिए 2 आता, फोर्थ होता तो उसके लिए 3 आता, ऐसे एक यूनिक वैल्यू यहाँ पे आता है। वो सॉर्टिंग होता है, जैसे कि फर्स्ट रेवेन्यू दिखेगा देन टोटल कॉस्ट दिखेगा आपको, ठीक है। सो मैं यहाँ पे अगेन एक मेजर बना रहा हूँ, वापिस मेजर बोल रहा हूँ, एक विजुअल बना रहा हूँ
सेम विजुअल। इस बार मैं एक्स एक्सिस पे ईयर ले रहा हूँ एंड वाई एक्सिस पे यहाँ पे मैं ये जो एनालाइज बाय का जो फील्ड है ना, ये एनालाइज बाय जो हमने क्रिएट किया है, यहाँ पे देखो ये टिक मार्क का ऑप्शन आ रहा है मुझे, तो इसको ड्रैग करके मैं वाई एक्सिस में पुट करता हूँ। तो अभी बाय डिफॉल्ट देखो, ये जब मैं ये एनालाइज बाय इंस्टेड ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट को मैं सेलेक्ट करने से अच्छा मैं इस एनालाइज बाय को सेलेक्ट किया इस विजुअल के अंदर। अभी ये मुझे क्या शो कर रहा है, यहाँ पे देखो एनालाइज बाय रेवेन्यू, एनालाइज बाय में रेवेन्यू सेलेक्टेड है तो मुझे यहाँ पे रेवेन्यू बाय ईयर दिखा रहा है। अगर मैंने अभी टोटल कॉस्ट सेलेक्ट किया तो ये विजुअल जो है वो मुझे टोटल कॉस्ट बाय ईयर दिखेगा। विजुअल एक ही है, इसमें आप क्या कर रहे हो, एक्सिस को चेंज कर रहे हो, वाई एक्सिस को स्लाइसर के बेसिस पे चेंज कर रहे हो। रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, ऐसे दो वाई एक्सिस आपके पास थे, वाई एक्सिस में डालने के लिए फील्ड थी, तो आप स्लाइसर्स के थ्रू वो कंट्रोल कर रहे हो कि आप मुझे वाई एक्सिस में कौन सी फील्ड चाहिए। मुझे जो ग्राफ है वो ग्राफ रेवेन्यू बाय ईयर देखना है या कॉस्ट बाय ईयर देखना है। अगर रेवेन्यू बाय ईयर देखना है तो मैं स्लाइसर में रेवेन्यू सेलेक्ट करूंगा, अगर मुझे कॉस्ट बाय देखना है तो मैं टोटल कॉस्ट सेलेक्ट करूंगा, अगर मुझे दोनों देखने तो मैं दोनों सेलेक्ट करूंगा, तो दोनों आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हुआ कि फील्ड पैरामीटर किस लिए है। एक्स एंड वाई एक्सिस जो है उनको डायनेमिक, उनकी जो वैल्यूज है जो आप ग्राफ बनाने के लिए पुट करते हो, वो वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हो यूजिंग दिस फील्ड पैरामीटर। अंडरस्टैंड हुआ? हेलो, समझ में आया ये? यस सर। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस वाले हमने क्या किया कि वाई एक्सिस में रेवेन्यू एंड कॉस्ट हमने पुट किया था। अभी हो सकता है ना कि एक्स एक्सिस की वैल्यू अगर मुझे ईयरली यहाँ पे दिखाया और किसी ग्राफ में मुझे देखना है कैटेगरी वाइज देखना है, तो मैं जैसे मैंने वाई एक्सिस के लिए ये पैरामीटर बनाया है वैसे मैं एक्स एक्सिस के लिए बना सकता हूँ। सो मैं अगेन गो टू दिस मॉडलिंग, यहाँ पे मैं न्यू पैरामीटर में फील्ड्स लूंगा, इस फील्ड को मैं लेट से नाम दे रहा हूँ एक्स एक्सिस, एंड यहाँ पे मैं जैसे हमारा ईयर जो है ये ईयर को मैं ले रहा हूँ, लेट से कैलेंडर डिम के ईयर को मैंने सेलेक्ट किया। देन लेट से हमारा जो कैटेगरी का डिम है इसमें से मैंने कैटेगरी का नाम लिया। देन से कस्टमर डिम जो है यहाँ से मैंने लिया जेंडर, तीन ले लिए मैंने, ईयर, कैटेगरी, नेम, एंड आई जस्ट सी क्रिएट। एक्चुअली सर आप उसमें मल्टीपल ले सकते हैं क्या? हाँ मल्टीपल ले सकते हो, कुछ इशू नहीं। ठीक है, अभी ये तीन एक्स एक्सिस के लिए तीन फील्ड्स मैंने यहाँ पे स्लाइसर्स के तौर पे क्रिएट कर ली। यहाँ पे भी देखो एक्स एक्सिस नाम का जो एक बन के आया होगा लास्ट में, देखो यहाँ पे बन के आया है एक्स एक्सिस, इसको मैं थोड़ा हाइड करता हूँ, ये एक्स एक्सिस बन के आया है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस विजुअल को सेलेक्ट कर सकता हूँ और ये जो वाई ईयर डाला हुआ है यहाँ पे, इस ईयर को निकाल के इस एक्स एक्सिस को यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो अभी ये बाय डिफॉल्ट क्या शो करेगा, ईयरली शो करेगा मुझे, ये ईयरली शो कर रहा है। सी एक्स एक्सिस पे ईयर है यहाँ पे अभी, एंड लेट्स से एनालाइज बाय में मैंने रेवेन्यू सेलेक्ट किया तो अभी ये ईयर एंड रेवेन्यू सेलेक्ट कर रहा है। अगर मुझे कैटेगरी वाइज रेवेन्यू देखना है तो मैं यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करूंगा, तो देखो ये कैटेगरी बाय एक्सेसरीज क्लोथिंग हुआ और ये रेवेन्यू शो कर रहा है। अगर मुझे कैटेगरी वाइज टोटल कॉस्ट देखना है तो यहाँ पे मैं टोटल कॉस्ट सेलेक्ट करूँ तो ये टोटल कॉस्ट शो करेगा मुझे। जेंडर वाइज मुझे रेवेन्यू देखना है तो मैं जेंडर सेलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे देखो मेल फीमेल एन तीन जेंडर आ गए मुझे, उनका कॉस्टिंग दिखा रहा है। अगर रेवेन्यू चाहिए तो रेवेन्यू दिखेगा। तो ऐसे आप डायनेमिकली कंट्रोल कर सकते हो, एक ही विजुअल के अंदर आप मल्टीपल जो वैल्यूज है वो शो कर सकते हो। अंडरस्टैंड? तो अभी लेट से ये एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस का जो मैंने पैरामीटर क्रिएट किया, इसको अगर मुझे चेंज करना है, लेट्स से कि मैंने ये क्रिएट किया रेवेन्यू एंड कॉस्ट मैंने क्रिएट किया और बाद में मुझे पता चला कि नहीं मुझे यहाँ पे और एक फील्ड ऐड करनी है, मतलब टोटल प्रॉफिट भी मुझे यहाँ पे ऐड करना है, तो वो कैसे करेंगे हम तो ये जो पैरामीटर हमने बनाया इसको डिलीट करके वापस से तो नहीं बनाएंगे नया वाला। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली लेट्स से दिस एनालाइज वाला जो आप इस पर्टिकुलर कैलकुलेटेड कॉलम्स को अगर सेलेक्ट कर लोगे
तो यहाँ पे उसके लिए एक डेफिनेशन ओपन हो जाएगी डैक्स के फॉर्म में कि ये कैसे बना है। जैसे रेवेन्यू के लिए इसने नेम ऑफ कैलकुलेशन रेवेन्यू 0 ऐसा एक फॉर्मेट यूज किया। तो आप क्या कर सकते हो, लास्ट वाली जो लाइन है इसको कॉपी कर लो, ठीक है, देन कॉमा दे दो और इंटर दे दो, वापस उसको पेस्ट कर दो। जैसे यहाँ पे देखो एक वैल्यू के बाद कॉमा है, अगेन सेकंड वैल्यू, तो आपने सेकंड वैल्यू को कॉपी किया, कॉमा दिया एंड देन उस वैल्यू को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी यहाँ पे आपको क्या चाहिए, जैसे मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में नाम दे सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टोटल प्रॉफिट। ये जरूरी नहीं है कि आपने जो मेजर या जो कैलकुलेशन बनाया है वो उसका नाम और इसका नाम सेम होना चाहिए, कुछ नहीं, आप यहाँ पे प्रॉफिट भी लिख सकते हो, पी भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ये यहाँ पे दिखेगा आपको, जो स्लाइसर्स में जो वैल्यू है ना यहाँ पे ये नाम दिखने वाला है। सो मैंने इसको टोटल प्रॉफिट नाम दिया। ये फील्ड कौन सी है, तो यहाँ पे अब अगर आप देखो ये टोटल कॉस्ट है, ये वैसे जहाँ से मैं मुझे चाहिए कैलकुलेशंस के अंदर का ये टोटल प्रॉफिट, तो मैं इस प्रॉफिट को सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 1 0 1 उसके बाद आएगा 2, तो मैं यहाँ पे 2 सेलेक्ट करूंगा, मैं जस्ट इंटर पुट करता हूँ। सी यहाँ पे देखो ये एनालाइज बार में टोटल प्रॉफिट ऐड हो गया यहाँ पे, तो आप इसको भी अभी एनालाइज कर सकते हो। जैसे मैं टोटल प्रॉफिट ले सकता हूँ, कॉस्ट ले सकता हूँ, रेवेन्यू भी ले सकता हूँ। अंडरस्टैंड है फील्ड पैरामीटर? सबको समझ में आया फील्ड पैरामीटर? यस सर। ठीक है, तो मूविंग फॉरवर्ड डैक्स में हमारे पास कुछ और फंक्शंस है, इंपॉर्टेंट फंक्शंस। जैसे हमने हेलो क्या, सर। हाँ बोलो। सर मेरा स्क्रीन अटक गया है सर, आप फिर से बंद करके फिर से चालू कर सकते हैं क्या स्क्रीन? एक मिनट है। अभी दिख रहा है? नहीं सर, नहीं दिख रहा। बाकी लोगों को दिख रहा है? यस सर। यस नेटवर्क का कुछ इशू होगा। सर आई थिंक ओके, सो लेट्स से हमने डैक्स के कुछ फंक्शंस अभी हम देखेंगे। जैसे कि हमने पावर क्यूरी एडिटर को जब अपन यूज कर रहे थे तब अपन ने इनकम लेवल का एक कॉलम बनाया था, राइट, जहाँ पे हमने इफ स्टेटमेंट यूज करके कंडीशन देके कंडीशनल कॉलम बनाया था, जिसमें इफ स्टेटमेंट यूज किया था हमने। और इनकम का जो अपना कॉलम था उस कॉलम के बेसिस पे हमने एक और कॉलम बनाया था इनकम लेवल, जिसपे अपन ने एवरेज, वेरी हाई, लो, ऐसे करके एक कंडीशनल कॉलम बनाया था, राइट। ये कॉलम याद है सबको, कैसे बनाया था हमने ये कॉलम? इट इज आई थिंक इन कस्टमर कस्टमर टीम। यहाँ पे ये एनुअल इनकम का जो कॉलम था इसके बेसिस पे हमने ये इनकम लेवल का कॉलम बनाया था, राइट, एवरेज, कुछ कंडीशंस वहां पे पुट की थी और ये कॉलम हमने बनाया था। याद है किसी को ये कौन सी कंडीशंस वहां पे पुट की थी हमने? Let's say- हाँ महेश बोलो। सर वन एक बार क्वेश्चन पूछिए सर, क्वेश्चन। मैं बेसिकली आई वांटेड टू नो दैट कि ये जो कॉलम हमने बनाया था, राइट, पावर क्यूरी में, हाँ हाँ हाँ। तो ये कॉलम हम पावर क्यूरी एडिटर में बनाया था, तो सेम कॉलम अपन डैक्स को यूज करके कैसे बना सकते हैं? अच्छा, ठीक है, ये सैलरी वाला ना, वेरी हाई, हाई, लो, मीडियम। यस यस यस। तो
यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे कंडीशनल कॉलम्स जब अपन ने यूज किया है तो यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट हमने देखा है। एक कंडीशन देते हैं हम, म्यूट पे जाओ, यहाँ पे एक जो इफ स्टेटमेंट है तो इफ स्टेटमेंट में हम कॉलम्स का नाम पास कर रहे थे एंड देन लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करके, कंपैरेटिव ऑपरेटर्स यूज करके हम वैल्यूज दे रहे थे एंड एक अल्टरनेट रिजल्ट यहाँ पे पास कर रहे थे कि अगर लॉजिक आपका ट्रू है तो मुझे यहाँ पे ये पर्टिकुलर आउटपुट दो। यहाँ पे भी हमने इफ स्टेटमेंट ही यूज किया है, तो सेम इफ स्टेटमेंट हम यहाँ पे पावर बीआई में यूज कर सकते हैं यूजिंग डेक्स। तो लेट्स से कि यहाँ पे मैं एक और कॉलम बना रहा हूँ इनकम लेवल 1 करके, let me open this Power BI desktop एंड यहाँ पे मैं एक और कॉलम बनाने वाला हूँ इनकम लेवल 1 करके, सेम एज इट इज यूजिंग डेक्स। तो कैसे बना सकते हैं, लेट्स से मैं सबसे पहले यहाँ पे न्यू कॉलम ले रहा हूँ। हम फंक्शन यूज करने वाले हैं इफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ इनकम लेवल इज इक्वल टू इफ कंडीशन, फर्स्ट इफ कंडीशन की इफ अगर यहाँ पे हमने क्या लॉजिक लगाया था, फर्स्ट जो हमने लॉजिक लगाया था ये पहली इफ कंडीशन क्या डाली थी, इफ एनुअल इनकम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1,50,000 राइट, देन आउटपुट चाहिए वेरी हाई। देन कंडीशन थी एनुअल इनकम ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख देन हाई। लास्ट कंडीशन थी कि वो 50,000 से ज़्यादा है तो एवरेज होना चाहिए। तो सेम कंडीशन हम वहाँ पे पुट करेंगे। फर्स्ट कंडीशन है कि 1,50,000 से ज़्यादा या उस इक्वल टू। तो मैं यहाँ पे कॉलम का नाम दूंगा जैसे कि कस्टमर डीम्स एनुअल इनकम। ये कस्टमर डीम क्या है, कस्टमर टेबल के अंदर एनुअल इनकम का कॉलम है। यहाँ पे मुझे बोलना पड़ेगा कि इफ, पहली कंडीशन इफ ये कस्टमर डीम के अंदर का जो एनुअल इनकम का कॉलम है इसके अंदर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1,50,000 है तो मुझे क्या रिजल्ट चाहिए, एनुअल इनकम अगर 1,50,000 से ज्यादा है तो वेरी हाई। वेरी हाई, करेक्ट। डेक्स में जो टेक्स्ट होता है वो हम लिखते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि वेरी हाई। ये देखो इफ स्टेटमेंट मतलब क्या कि लॉजिकल टेस्ट, देन रिजल्ट इफ ट्रू, रिजल्ट इफ फॉल्स। आप इफ स्टेटमेंट के अंदर एक लॉजिक पास करते हो, अगर वो लॉजिक ट्रू है तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा, अगर लॉजिक फॉल्स है तो दूसरा रिजल्ट मिलेगा। जो कंडीशनल कॉलम हमने पावर क्यूरी में बनाया था सेम वे में हम यहाँ पे डेक्स को यूज करके बना रहे हैं। बस वहां पे आपको बस सिलेक्शन करना था कॉलम का नाम एंड लॉजिकल ऑपरेटर, बट यहाँ पे आपको वो सारा चीजें लिखना है। तो पहले इफ स्टेटमेंट आएगा, फिर कॉलम का नाम आएगा एनुअल इनकम का कॉलम ये वाला, इसकी अगर वैल्यू 1,50,000 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, देन आउटपुट में मुझे वेरी हाई चाहिए। अगर वो 1,50,000 से ज़्यादा नहीं है, उससे कम है, तो क्या होना चाहिए आउटपुट, तो क्या होना चाहिए अगर वो 1,50,000 से कम है तो दूसरी इफ कंडीशन वो चेक करनी चाहिए कि फिर वो जो वैल्यू है वो 1 लाख से ज़्यादा है या इक्वल टू है। अंडरस्टैंड हो रहा है। अगर वैल्यू 1,50,000 से ज़्यादा है तो वो वेरी हाई तो आउटपुट हमें देने वाला है, लेकिन अगर 1,50,000 से कम है तो सेकंड कंडीशन चेक होनी चाहिए कि इनकम लेवल जो है वो 1 लाख से ज़्यादा है क्या। तो वो कंडीशन हमें, ये जो फॉल्स स्टेटमेंट है, ट्रू के लिए तो हमने दे दिया कि वेरी हाई आउटपुट मिलना चाहिए अगर ट्रू कंडीशन हो, तो फॉल्स के लिए हमें वापस एक इफ देना पड़ेगा कि कस्टमर्स एनुअल इनकम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख। अगर ये कंडीशन ट्रू है देन आउटपुट मुझे चाहिए हाई, करेक्ट।
अगर ये भी कंडीशन फेल होती है कि एनुअल इनकम आपका 1 लाख से कम है, देन आती है आपकी थर्ड कंडीशन, थर्ड इफ कंडीशन की इफ कस्टमर एनुअल इनकम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000। सर एल सीफ नहीं आएगा क्या? एल सीफ? आएगा, वो आगे आएगा। अच्छा। यहाँ पे इल्स, यहाँ पे जो इल्स होता है ना वो हमें लिखना नहीं पड़ता, यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे होता है। देखो इफ, ये इंटेलिजेंस आपको दिखा रहा है, इफ लॉजिकल टेस्ट, अगर वो ये लॉजिकल टेस्ट जो आप बोल रहे हो वो ट्रू है तो आपको रिजल्ट कौन सा चाहिए, वो रिजल्ट पास करो। अगर वो फॉल्स है तो कौन सा रिजल्ट चाहिए। हमारे केस में फर्स्ट लॉजिक हम पास कर रहे हैं कि अगर ये जो वैल्यूज है फर्स्ट रो की या एनुअल इनकम के हर एक रो की वैल्यू, अगर ये वैल्यू 1,50,000 से ज़्यादा है तो आउटपुट में मुझे वेरी हाई चाहिए। लेकिन अगर वो कम है, 1,50,000 से कम है वैल्यू, तो मुझे सेकंड कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि वो फिर 1 लाख से ज़्यादा तो नहीं है। अगर वो 1 लाख से भी ज़्यादा नहीं है देन थर्ड कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, वो 50,000 से ज़्यादा तो नहीं है। इसलिए हर एक ट्रू के लिए तो हम रिजल्ट दे रहे हैं क्या हमें चाहिए, लेकिन फॉल्स के लिए एक और इफ डाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मेरी वैल्यू 50,000 से बड़ी है तो मुझे एवरेज दे। यहाँ पे आता है इल्स, जब आपकी तीनों कंडीशंस फेल हो जाती है, मतलब अभी यहाँ पे देखो, अगर मैंने एक वैल्यू यहाँ पे कंसिडर की जैसे जैसे कि 60,000 पहली वैल्यू कंसिडर की, तो ये 60,000 है, ये पहले यहाँ पे जाके चेक करेगा। फर्स्ट रो क्या, फर्स्ट केस क्या रहेगा कि एनुअल इनकम 60,000 से, सॉरी 1,50,000 से इक्वल टू और ग्रेटर देन है क्या। 60,000 तो 1,50,000 से ग्रेटर नहीं है, तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी। फिर वो सेकंड कंडीशन चेक करेगा कि फिर एनुअल इनकम जो है वो 1 लाख से ज़्यादा है क्या। 1 लाख से ज़्यादा नहीं है, 60,000 ही है, तो ये भी कंडीशन फेल हो जाएगी। देन वो थर्ड कंडीशन चेक करेगा कि फिर वो 50,000 से तो ज़्यादा है क्या। यस, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, इसके लिए 60 के लिए आपको फिर आउटपुट मिलेगा एवरेज। अगर वो ये तीनों कंडीशन फेल कर जाता है, मतलब इन शॉर्ट वो उसका जो वैल्यूज है वो 50,000 से कम होगा। अगर कोई वैल्यू इन तीन कंडीशन में नहीं बैठ रही है, इसका मतलब वो 50,000 से लो है। तो यहाँ पे आप लास्ट कंडीशन में डायरेक्टली यहाँ पे आपको जो आउटपुट चाहिए इल स्टेटमेंट का वो डाल दीजिए। जैसे मुझे चाहिए लो, तो यहाँ पे मैं लो डालूंगा एंड आई जस्ट क्लोज द ब्रैकेट। ये फर्स्ट इफ, लास्ट वाला इफ क्लोज हुआ, उसके ऊपर वाला क्लोज हुआ एंड देन ये फर्स्ट वाला क्लोज हुआ, तीन ब्रैकेट आएंगे। आई हिट एंटर। जैसे कि मैं रीनेम कॉलम कर रहा हूँ इनकम लेवल 1, मैंने इंटर किया, देखो यहाँ पे एक कॉलम बन के आया सेम जैसे ये बना था हमारा इनकम लेवल का ये वाला। अगर हमने पुराने वाले इनकम लेवल पे लेट्स से यहाँ पे मैंने एवरेज के लिए सर्च किया, तो ये भी एवरेज के लिए ही सर्च होगा। यहाँ पे भी सारी एवरेज की वैल्यूज ही मिलेगी। इनकम लेवल 1 में देखो कोई दूसरी वैल्यू नहीं मिलेगी, यहाँ पे बस एवरेज ही मिलेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे एवरेज का फिल्टर लगाया। अगर वैल्यूज काम नहीं करती प्रॉपरली तो हो सकता था मिक्सिंग हो सकता था वैल्यूज, यहाँ पे आपको 2-3 वैल्यू दिखती थी एवरेज हाई। अगर आपकी पुरानी कॉलम्स के बेसिस पे ये कॉलम प्रॉपरली फिल्टर हो रहा है तो इसका मतलब हमारा जो टैक्स है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। इफ स्टेटमेंट समझ में आया कि हम क्या करते हैं, पहले एक लॉजिक हमें देते या चेक करते कि ये लॉजिक ट्रू है, वर्क हो रहा है, देन हम एक आउटपुट एक्सपेक्ट करते हैं, उसके लिए ट्रू आउटपुट। अगर ये लॉजिक फेल होता है तो उस फेल के लिए हम अल्टरनेट रिजल्ट दे सकते हैं। अदरवाइज कोई दूसरी कंडीशन चेक करना है तो हम अगेन एक इफ डालते हैं। तो ऐसे इफ के अंदर इफ जब अपन पुट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ। इसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ बोलते हैं। ठीक है, तो अगर नेस्टेड इफ आपके पास है तो नेस्टेड इफ यूज करने से अच्छा दूसरा एक वे आउट है, स्विच फंक्शन आप यूज कर सकते हो। कैसे, अगेन आई विल क्रिएट वन मोर कॉलम इनकम लेवल 2 सेम कॉलम बट यूजिंग डिफरेंट फंक्शन। इससे मैं न्यू कॉलम कर रहा हूं और इस कॉलम को नाम देते हैं
कॉलम का नाम है वेल 2। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ इफ मैं स्विच फंक्शन यूज करने वाला हूँ। स्विच हमें क्या देता है कि एक्सप्रेशन वैल्यू 1 रिजल्ट 1 इल्स। इसका मतलब मैं समझाता हूँ। फर्स्ट मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ ट्रू। इस ट्रू का मतलब है कि जो मैं लॉजिक पास करने वाला हूँ वैल्यू की जगह पे, अगर वो ट्रू है तो मुझे ये रिजल्ट दो। लेट मी राइट इट दैट्स देन यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। जैसे मैंने स्विच लिखा, स्विच फंक्शन, उसके अंदर लिखा ट्रू। ट्रू इसलिए लिखा कि हर एक वैल्यू अगर मैं जो यहाँ पे लॉजिक लिखने वाला हूँ वो अगर ट्रू रहेगा तो मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट रहेगा, लेट्स से हमने वहाँ पे क्या डाला था कि अगर कस्टमर डीम का एनुअल इनकम ग्रेटर देन इक्वल टू है 1,50,000। जब ये कंडीशन हमारी ट्रू थी तो हमें आउटपुट में क्या चाहिए था, वेरी हाई बराबर वेरी हाई। नाउ यहाँ पे मैं अगर कॉमा देता हूँ तो अगेन आई मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, अभी यहाँ पे दूसरा लॉजिक लिख सकता हूँ। जैसे कि अगर कस्टमर एनुअल इनकम ग्रेटर देन इक्वल टू 1,00,000 है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए हाई, राइट। अगेन कॉमा, थर्ड लॉजिक, अगर कस्टमर का एनुअल इनकम ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 है तो मुझे चाहिए एवरेज। एवरेज देन लास्ट वाला, अगर तीनों कंडीशंस सेटिस्फाइड हो जाती है, अगर फॉल्स हो जाती है तो वैल्यू का इल स्टेटमेंट का जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकता हूँ रिजल्ट इल्स रहेगा तो लो डाल दो। तो कंपेरेटिवली स्विच के कंपैरिजन में स्विच के कंपैरिजन में इफ में डेक्स लिखना इजी है या स्विच में लिखना इजी है? स्विच में। स्विच में, राइट। देखो सेम कॉलम आपको मिलेगा यहाँ। तो अगर नेस्टेड इफ है तो इंस्टेड ऑफ इफ आप स्विच यूज कर सकते हो फॉर सिंप्लीफिकेशन। इनकम लेवल का कॉलम देखो, यहाँ पे अपन ने इफ पहली जो वैल्यू ट्रू तक थी वहां पे अगेन नेस्टेड इफ यूज किया, देन अगेन फिर सेकंड वैल्यू के लिए अगेन नेस्टेड किया। तो इफ के बाद इफ हो सकता है कि ऐसे इफ आपके 10-12 इफ अगर रहेंगे तो वो क्यूरी बहुत डीप चली जाएगी, राइट, और अंडरस्टैंड के लिए भी इजी नहीं होगी। बट अगर सेम आप इस स्विच से करते हो तो ये सिंप्लीफिकेशन वे में आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि इनकम लेवल 1,50,000 है तो मुझे ये वैल्यू चाहिए, 1,00,000 है तो हाई चाहिए, ये इजीली अंडरस्टैंड होगा। तो नेस्टेड इफ है तो आप स्विच यूज कर सकते हो। रेगुलर अगर कंडीशंस के लिए ट्रू और फॉल्स वैल्यू आपको देखनी है तो आप इफ यूज कर सकते हो। ठीक है, अंडरस्टैंड हुआ स्विच एंड इफ स्टेटमेंट। हेलो, यस सर। सर नेस्टेड इफ ही मतलब कौन सा? नेस्टेड इफ मतलब इफ के अंदर इफ यूज करते हैं। जैसे ये फर्स्ट इफ था हमारा, राइट, ये पहला इफ था। यस इस सर। इफ का जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हुआ है। ये देखो अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इसका क्लोजिंग ब्रैकेट दिखा रहा है ये। तो इस ब्रैकेट के अंदर ये दो इफ है ना, तो मतलब इफ के अंदर आपने इफ यूज किए हुए हैं। तो दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। इफ के अंदर आप वापस इफ यूज करते हो। सर ठीक है, सो लेट्स जंप इनटू द रिपोर्ट व्यू। यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं कंसेप्ट। Let's say I am on page 2
और यहाँ पे मैं कुछ विजुअल्स बना रहा हूँ। जैसे फर्स्ट विजुअल्स मैंने बनाया यूजिंग मैट्रिक्स विजुअल्स। इस मैट्रिक्स विजुअल में लेट मी शोकेस यू कस्टमर डिटेल्स, क्योंकि बेसिकली दिस पेज 2 वी आर गोइंग टू डेवलप फॉर द कस्टमर। तो यहाँ पे मैं मैट्रिक्स विजुअल में शो करूँगा कि कस्टमर की जो नाम है वो कस्टमर के नाम, एंड देन अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर कस्टमर कितना कस्टमर हमें रेवेन्यू जनरेट करके देता है, एंड प्रॉफिट कितना है हर एक कस्टमर से। तो यहाँ पे मैं कस्टमर टेबल के अंदर से ले रहा हूँ फुल नेम, और कॉलम्स में डाल रहे हैं। जैसे मैं कॉलम्स में डाला रेवेन्यू, कैलकुलेशंस में हमने बनाया था, जैसे मैंने रेवेन्यू डाला वैल्यूज सेक्शन में, एंड प्रॉफिट भी डाला मैंने वैल्यूज सेक्शन में। सो आई एम हैविंग 2 columns over here which show me this Abirana having how much revenue and how much profit we'll get from that particular customer. Okay, so I'll do some little bit formatting for this. Go to this format option, effects, and just on this effect. So this is my first visual for the customer, and then again the next visual is, let's say मैं यहाँ पे एक ट्री मैप यूज़ करने वाला हूँ। जिस ट्री मैप को मैं इसलिए यूज़ करने वाला हूँ कि मुझे अगर देखना है, हमने कस्टमर का एज का एक कॉलम बनाया था, राइट, एज इन ईयर्स का एक कॉलम बनाया था। तो मुझे ऐसे देखना है कि कौन सा एज वाले जो कस्टमर है उनकी ऑर्डर क्वांटिटी ज़्यादा है। अंडरस्टैंड हो रहा है? मतलब इन शॉर्ट, कौन सा एज ग्रुप ऐसा है जो सबसे ज़्यादा ऑर्डर करता है क्वांटिटी, या ऑर्डर करता है प्रोडक्ट्स को, तो वो मुझे देखना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ट्री मैप विजुअल मैंने लिया, क्योंकि ट्री मैप विजुअल्स के जो स्क्वायर्स होते हैं वो स्क्वायर किस पे डिपेंड होते हैं, क्या उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए वो वैल्यू कितनी बड़ी है उसके बेसिस पे स्क्वायर की साइज मेंशन होती है। तो यहाँ पे मैं कैटेगरी के जो कॉलम है उस कैटेगरी कॉलम में मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ एज फ्रॉम कस्टमर इन ईयर्स वाला, एंड वैल्यूज के सेक्शन में मैं पुट करने वाला हूँ ऑर्डर क्वांटिटी। So let's say this total order quantity I'll drag in into values section. तो ये मुझे क्या शो कर रहा है कि 57 एज ग्रुप का जो कस्टमर है वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करता है। उनकी ऑर्डर क्वांटिटी की जो क्वांटिटी है ये सबसे ज़्यादा है, राइट? ठीक है, अंडरस्टैंड हुआ? ये पर्टिकुलर विजुअल्स क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें। Let me again do some formatting for this, and just effect on it. ठीक है, ओके। नाउ लेट्स से मुझे अभी देखना है कि कौन से जेंडर के कस्टमर्स का रेवेन्यू का शेयर कैसे है। मतलब अगर मेरे कस्टमर्स मेल एंड फीमेल्स एंड एल 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, तो कौन सी कैटेगरी का कितना परसेंटेज मेरे टोटल रेवेन्यू में है, तो उसको मैं कैसे दिखा सकता हूँ, दैट आई कैन शो यूजिंग पाई चार्ट्स और डोनट चार्ट्स, बोथ आर द सेम। तो पाई चार्ट्स को अगर मैं लेता हूँ तो पाई चार्ट्स मुझे क्या शो करता है, बेसिकली वैल्यू, पाई चार्ट्स मुझे जो कैटेगरी में लेजेंड्स में डालता हूँ उस कैटेगरी के बेसिस पे, लेट्स से कि मैं रेवेन्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, कहाँ पे, डिटेल्स के सेक्शन में, और कैटेगरीज में मैंने
डाला है लेट्स से कि जेंडर्स को, तो मेल फीमेल एंड एनए इन 3 जेंडर्स की जो वैल्यूज है उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर, तो उन तीनों के लिए वो टोटल रेवेन्यू दिखाएगा। ये 100% में उन तीनों का कंट्रीब्यूशन कैसे है वो आपको दिखेगा। जैसे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लेजेंड्स में मैंने डाला कैटेगरी, सॉरी कैटेगरी में मैंने जेंडर डाला यहाँ पे लेजेंड्स में। जेंडर यहाँ पे आ गया, देखो फीमेल मेल एंड एनए, एंड आई विल पुट this total revenue over here in the detail section. वैल्यू सेक्शन, इसको अगर मैंने थोड़ा जूम किया तो देखो ये जो दिख रहा है आपको 21.36 मिलियन, ये परसेंटेज है 49.35% एंड 21.64 मिलियन 50%। तो ये जो ब्लू वाला है ये फीमेल के लिए है, डार्क ब्लू है मेल के लिए, और ये ऑरेंज वाला जो है वो एनए के लिए। तो फीमेल का कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑर्डर्स की जो जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसमें फीमेल कस्टमर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है कंपेयर टू मेल कस्टमर। तो ये हमें शो करता है ये पर्टिकुलर चार्ट। यहाँ की जो डेटा लेबल्स है, जैसे आपको ये 24.64 मिलियन दिख रहा है और यहाँ पे 50% दिख रहा है, ये जो परसेंटेज है ये परसेंटेज का टोटल 100% आएगा, क्योंकि रेवेन्यू टोटल 100% है। उस रेवेन्यू को इन 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करके उसने शो किया। पाई चार्ट डोनर चार्ट ऑलवेज आपको 100% डेटा शो करेंगे, एंड जो कैटेगरी आपने एनालिसिस की है उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करके शो करेंगे। जैसे हमारे केस में हमने लेजेंड्स में जेंडर पुट किया हुआ है, तो जेंडर्स में जितनी वैल्यूज है, जैसे 3 वैल्यूज है फीमेल मेल एंड एनए, तो इन तीनों के लिए वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएगा आपको रेवेन्यू को एज 100% कंसिडर करके। इन तीनों की एडिशन आपने की परसेंटेज की तो 100 ही हो जाएगी। ठीक है, अंडरस्टैंड हुआ। और ये जो डेटा लेबल्स है, इस डेटा लेबल्स को मैं मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मैं विजुअल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, विजुअल सेक्शन के अंदर डेटा लेबल्स का एक ऑप्शन होता है। इस डेटा लेबल्स में मैं पोजीशंस यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ कि मुझे ये जो नाम है इसका जो लेबल्स है, ये लेबल्स आउटसाइड चाहिए विजुअल के या अंदर चाहिए, ये यहाँ से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर मैंने इनसाइड किया तो ये इनसाइड चले जाएंगे, प्रेफर आउटसाइड किया तो आउटसाइड ही रहेंगे ऑलवेज, सिंपल आउटसाइड किया तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है अपने हिसाब से। अगर जगह हो तो आउटसाइड शो करता है, अगर नहीं है तो इनसाइड शो कर देगा, ऐसे थोड़ा अरेंज कर लेता है वो अपने आप। लेबल का कंटेंट जो है फिलहाल के लिए वो क्या शो कर रहा है आपको, डेटा की वैल्यू एंड परसेंटेज शो कर रहा है, लेकिन आप उससे भी ज़्यादा वैल्यूज यहाँ पे देख सकते हो या कंट्रोल कर सकते हो कि आपको यहाँ पे क्या देखना है। अगर मैंने सिर्फ कैटेगरी सेलेक्ट किया तो बस वो कैटेगरी शो करेगा, और यहाँ पे होवर करने के बाद वो एक्चुअल वैल्यू शो करेगा। ठीक है, अगर मैंने सिर्फ डेटा वैल्यू पुट किया तो सिर्फ डेटा की वैल्यू दिखेगा। अगर मैंने परसेंट ऑफ टोटल लिखा तो बस परसेंटेज दिखाएगा। तो जो लेबल आपको यहाँ पे देखना है वो लेबल को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो कि आपको क्या शो करना है यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे है ये, डेटा लेबल्स के अंदर है, डेटा लेबल्स का सेक्शन है उसके अंदर है। जैसे हमने एक रेवेन्यू बाय जेंडर शो किया, वैसे सेम वे ऑक्यूपेशन लेवल भी है हमारे पास, राइट। तो ऑक्यूपेशन लेवल के बेसिस पे हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी या कौन सी ऑक्यूपेशंस का कस्टमर है जो जिनकी ऑर्डर्स क्वांटिटी में, से मैं यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, इस विजुअल को कॉपी करके मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ साइड में। ठीक है, और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ रेवेन्यू I'll do different calculation. Let's say for example instead of gender I'll put occupations in legend section. तो as per the occupation
मुझे ये शो करेगा कि प्रोफेशनल जो ऑक्यूपेशंस के कस्टमर है उनका रेवेन्यू में कितना परसेंटेज है, क्लरिकल जो है इनका कितना रोल है, मैनेजमेंट लेवल का जो है इनका कितना परसेंटेज है। तो ऐसे आप पाई चार्ट्स के यूजिंग एनालिसिस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने रेवेन्यू बाय ऑक्यूपेशन में पाई चार्ट यूज़ किया, अगर मैंने इसको डोनट चार्ट में कन्वर्ट कर लिया, बोथ चार्ट्स आर सेम, बस एक हॉलो है बीच में से और एक पूरा भरा हुआ है। तो जो पूरा भरा हुआ है उसको हम पाई चार्ट बोलेंगे, जो बीच में हॉलो है उसको डोनट चार्ट बोलेंगे, क्योंकि इट्स लुक लाइक अ डोनट, इसलिए डोनट चार्ट बोलते हैं। नथिंग, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं, दोनों में ऑप्शन सेम है, सब कुछ सेम। ठीक है, इसको बड़ा करता हूं। ओके, अंडरस्टैंड हुआ पाई चार्ट्स एंड डोनट चार्ट्स? यस सर। ठीक है, अगेन यहाँ पे मुझे स्लाइसर्स चाहिए जो एग्जीक्यूटिव समरीज में हमने क्रिएट किए थे। मुझे 3 स्लाइसर चाहिए, ईयर्स का चाहिए, मंथ का चाहिए एंड कंट्री का चाहिए। सिंपली आई विल जस्ट कॉपी दिस। सिंक स्लाइसर्स का कंसेप्ट हमने देखा है, सिंक स्लाइसर का कंसेप्ट देखा है क्या हमने? नो सर। ओके फाइन, तो वो कंसेप्ट अभी देख लेते हैं हम फटाक से। अभी देखो यहाँ पे 3 स्लाइसर है मेरे पास। अगर इन 3 स्लाइसर्स को, अभी कंडीशन ऐसी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी मेरे पास एक ईयर का स्लाइसर है, जैसे मैं एक ईयर का स्लाइसर यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ सेम कॉलम को यूज करके जो एग्जीक्यूटिव समरी में बना हुआ है। एग्जीक्यूटिव समरी में कैलेंडर का जो ईयर का कॉलम है उसको यूज किया हुआ है स्लाइसर्स को बनाने के लिए। तो मैं भी यहाँ पे कैलेंडर का जो ईयर का कॉलम है वो यूज कर रहा हूँ इस स्लाइसर्स को बनाने के लिए, जिसमें जैसे स्लाइसर सेटिंग में जाके मैं यहाँ पे उसको वर्टिकल लिस्ट में फॉर एग्जांपल कर दिया। मैं तो मेरे पास यहाँ पे एक स्लाइसर है जिसमें भी ईयर है एंड यहाँ पे मैंने उस ईयर में 2016 सेलेक्ट करके रखा है। और एग्जीक्यूटिव समरी का जो मेरा स्लाइसर है, यहाँ पे मेरा ईयर्स का एक स्लाइसर है जिसमें लेट से मैंने 2017 सेलेक्ट करके रखा है, राइट। अभी एग्जीक्यूटिव समरी में जो ईयर का स्लाइसर है वहाँ पे 2017 है एंड पेज 2 नाम का जो हमारा दूसरे पेज है वहाँ पे जो स्लाइसर है वहाँ पे 16 है। दोनों पेज पे अलग अलग सिलेक्शन है स्लाइसर्स का। तो रिक्वायरमेंट ऐसी है, अगर मैं दोनों पेज में से किसी भी स्लाइसर्स में कोई वैल्यू सेलेक्ट करूँ, जैसे कि अभी मैं पेज 2 पे हूँ, यहाँ पे मैंने 2016 सेलेक्ट किया, तो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटिव समरी का जो स्लाइसर है वहाँ पे भी ईयर के स्लाइसर में 2016 होना चाहिए। या मैं एग्जीक्यूटिव स्लाइसर्स के पेज पे हूँ और यहाँ पे मैंने लेट से यहाँ पे 2015 कर दिया, तो पेज 2 का जो ईयर का स्लाइसर है यहाँ पे भी 2015 आना चाहिए। तो मैं किसी भी स्लाइसर्स में जो सेम कॉलम को यूज करके बनाया हुआ स्लाइसर है, वो स्लाइसर्स अगर मल्टीपल पेजेस पे है, अगर मैं किसी भी पेज के ऊपर उस स्लाइसर्स के अंदर कुछ चेंजेस करता हूँ तो वो चेंजेस थ्रू आउट ऑल पेजेस अब लागू होने चाहिए, वो सारे पेजेस के लिए वो फिल्टर चला जाना चाहिए अपने आप। अंडरस्टैंड, समझ, रिक्वायरमेंट समझ रही है कि क्या चाहिए हमें, क्या अचीव करना है? यस सर। ठीक है, तो उसके लिए कैसे करेंगे अपन, यहाँ पे देखो अभी मैंने ये स्लाइसर्स जो है जिसको मुझे सिंक करना है इसको मैंने सेलेक्ट करके रखा है एंड अगेन आई विल गो टू द फॉर्मेट ऑप्शन, sorry not in the format, in the view section, in the view sections यहाँ पे देखो सिंक स्लाइसर्स का एक ऑप्शन है, ये अभी ऑफ है। ऑफ मतलब ये हाईलाइट नहीं है। अगर मैंने इसको क्लिक किया तो ये ऑन हो जाएगा एंड यहाँ पे मुझे शो करेगा कि जो स्लाइसर्स आपने सेलेक्ट किया हुआ है ईयर का वो और कितने पेजेस पे है। जैसे यहाँ पे देखो एग्जीक्यूटिव समरी एंड पेज 2, ये 2 पेजेस के लिए हम बात कर रहे हैं।
यहाँ पे ये विजिबल जो दिख रहा है आपको, आई जैसा सिंबल दिख रहा है, यहाँ पे टिक मार्क है, मतलब इन दोनों पेजेस के ऊपर ये जो स्लाइसर है ईयर का, ये दोनों पेजेस के ऊपर है, एग्जीक्यूटिव समरी के पेजेस के ऊपर भी है और पेज 2 के ऊपर भी है। और इसके आगे ये जो सिंक का जो एक सिंबल है एरोज का, अपर एरो है, एक राउंड घूमता हुआ एरोज का या रिफ्रेश का ऐसा एक सिंबल जैसा है, उसको सिंक हम बोलेंगे। सिंक का जो ऑप्शन है वो दोनों अनचेक है। अगर मैं एग्जीक्यूटिव समरी एंड पेज 2 दोनों के सामने चेक मार्क कर दूं तो ये दोनों स्लाइसर्स एक दूसरे के साथ सिंक हो गए। अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल हम पेज 2 पे है और यहाँ पे मैंने 2015 सेलेक्ट किया, एंड इफ आई गो टू द एग्जीक्यूटिव समरी, देखो यहाँ पे भी 2015 हुआ है ईयर में। अगर यहाँ पे मैंने 2017 सेलेक्ट किया, गो टू द पेज 2, तो यहाँ पे भी 17 सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिंक स्लाइसर्स। आप इस सिंक स्लाइसर्स के यूज करके कंट्रोल कर सकते हो बिहेवियर स्लाइसर्स का थ्रू आउट द पेजेस। आप एक पेज के एक स्लाइसर्स पे चेंजेस करते हो, वो सारे पेजेस पे, सारे उस पर्टिकुलर स्लाइसर्स में अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, इसका और एक बेनिफिट क्या है, लेट्स से कि मैंने ये पर्टिकुलर विजुअल, ये पेज 2 का जो मेरा स्लाइसर है, इसको मुझे विजिबल नहीं करना है। यहाँ पे इस पेज पे मुझे ये नहीं चाहिए, सिर्फ एग्जीक्यूटिव समरी पे ही स्लाइसर्स चाहिए। अंडरस्टैंड करो कि बस पहला जो पेज है मेरा, इस पेज पे बस स्लाइसर चाहिए। पेज 2 पे वो फिल्टर तो लगना चाहिए बट ये स्लाइसर नहीं दिखना चाहिए। पेज 2 2016 के हिसाब से, जैसे कि मैंने एग्जीक्यूटिव समरी में 2016 का फिल्टर लगाया है, तो पेज 2 पे 2016 का फिल्टर तो लगना चाहिए बट ये स्लाइसर्स यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए मुझे। तो इसकी विजिबिलिटी भी आप ये जो अपना विजिबल का ऑप्शन है ना, इससे कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि पेज 2 पे आपको वो विजिबल नहीं चाहिए, तो मैं इसको अनचेक करूंगा, तो देखो यहाँ से वो स्लाइसर चला गया, वो है इंटरनली यहाँ पे बट आपको दिखेगा नहीं। अगर वापस से मैंने इसको ऑन कर दिया तो वापस से वो आ जाएगा। तो विजिबिलिटी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो पर्टिकुलर स्लाइसर्स की। एंड सिंक स्लाइसर्स क्या करता है, स्लाइसर्स को सिंक करता है एक दूसरे के साथ। लेकिन इसका प्री रिक्विजिट्स क्या है कि जो दो स्लाइसर्स, जैसे एग्जीक्यूटिव समरी में जो ईयर का स्लाइसर बना हुआ है, वो स्लाइसर्स कहाँ से लिया हुआ है, कैलेंडर टेबल का। ये जो हमारा कैलेंडर टेबल है, इस कैलेंडर टेबल का ये मिला है हमें कैलेंडर डिम का ईयर का जो कॉलम है वो यूज किया हुआ है इस स्लाइसर्स को बनाने के लिए। और पेज 2 का जो ईयर का स्लाइसर्स है उसको बनाने के लिए भी सेम कॉलम यूज किया है। तो ये प्री रिक्विजिट्स है, वो दोनों स्लाइसर जो है जो आपको सिंक करना है वो एक ही कॉलम से बने होने चाहिए। हाँ, वो अलग अलग पेज पे जरूर हो, लेकिन वो एक कॉलम को रेफर उन्होंने करना चाहिए, कॉमन कॉलम, तभी आप उन दोनों में सिंकिंग कर सकते हो। सिंकिंग करने के लिए कुछ कॉमन तो चाहिए ना दोनों में। ठीक है, सिंक स्लाइसर समझ में आया कंसेप्ट? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। यस सर। इसका एक शॉर्टकट ये है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला स्लाइसर्स में डिलीट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया स्लाइसर्स को, और मैं एग्जीक्यूटिव समरी के पेज पे, मुझे इस पेज 2 के ऊपर भी स्लाइसर्स चाहिए जो एग्जीक्यूटिव समरी के पेज के ऊपर है, 2-3 स्लाइसर या 1-2 स्लाइसर, जितने स्लाइसर मुझे चाहिए जो ऑलरेडी मैंने एग्जीक्यूटिव समरी के पेज पे बना के रखे, मुझे वैसे उनकी कॉपी यहाँ पे चाहिए, लेकिन सिंक के साथ चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली मैं यहाँ से इन तीनों स्लाइसर्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने ईयर का स्लाइसर सेलेक्ट कर लिया, मंथ का सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल प्रेस करके, एंड कंट्री का, ये 3 स्लाइसर मैंने सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे मैं कंट्रोल C कर सकता हूँ एंड पेज 2 पे जाके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जब मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा ना, तो यहाँ पे एक पॉपअप आएगा मेरे सामने कि आप ये स्लाइसर्स एग्जीक्यूटिव समरी से कॉपी करके आए आपने, और पेज 2 दूसरे पेज पे आके आप पेस्ट कर रहे हैं। तो ये स्लाइसर्स आपको सिंक करने हैं क्या एग्जीक्यूटिव समरी या जहाँ से आपने
कॉपी किए उस वाले स्लाइसर्स के साथ, इनको सिंक करना है क्या। आपने डोंट सिंक कर दिया तो वो सिंकिंग नहीं होगा, सिंकिंग वो नहीं करेगा। आपने सिंक कर दिया तो वो सिंक हो जाएगा। जैसे कि मैंने सिंक पे क्लिक किया तो एग्जीक्यूटिव समरी पे जो फिल्टर लगेंगे वो अपने आप यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे जो फिल्टर लगेंगे वो अपने आप वहाँ पे चले जाएंगे। जैसे कंट्री के यहाँ पे देखो ऑल है, मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट करूँगा तो एग्जीक्यूटिव समरी पे भी वो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है। ठीक है, समझ में आया। Yes. Yep. Let me adjust it. से कंट्री का जो है मैं रखता हूँ और एक स्लाइसर्स में यहाँ पे ऐड करता हूँ। Cheat properly. For country, I can put जैसे इनकम लेवल का जो कॉलम था उस इनकम लेवल को मैंने यहाँ पे डाल दिया जो हमने बनाया था। तो अगर मैं एवरेज करूँ तो एवरेज इनकम लेवल वाले ही फिल्टर आउट होंगे, हाई करूँ तो हाई वाले ही होंगे। ठीक है, तो स्लाइसर्स आप कितने भी दे सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर अंडरस्टैंडिंग, डेटा अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप स्लाइसर्स को दे सकते हो, कितना चाहिए उतने आपको। ठीक है, एक और विजुअल बनाते हैं देन वी विल स्टॉप। ठीक है, सो लेट्स से मैं यहाँ पे कॉम्बो चार्ट ले रहा हूँ। कॉम्बो चार्ट जो यहाँ पे लाइन चार्ट एंड कॉलम चार्ट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे चार्ट्स आप यहाँ पे शो कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये चार्ट पर्टिकुलरली लिया है, इस चार्ट में मैं शो करने वाला हूँ एक्स एक्सिस पे मैंने लेना है ईयर, जो कि आता है कैलेंडर डिम से। कॉलम्स में मुझे दिखाना है रेवेन्यू, लाइन में शो करना है मुझे कॉस्ट। कैलकुलेशंस में मैं कॉस्ट ले रहा हूँ लाइंस के अंदर। देखो ये ऐसे कुछ एक विजुअल शो करेगा जो मुझे कॉलम्स का फील भी देता है, कॉलम्स मुझे रेवेन्यू शो करते हैं, एंड ये जो डार्क ब्लू कलर की लाइन है ये मुझे टोटल कॉस्ट शो करती है। ठीक है, ओके, और लेट्स से मुझे इस लाइन में ये जो पॉइंट्स है जो कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, इनको हाईलाइट करना है। सो दोज कॉल्ड एज अ मार्कर्स। तो देखो यहाँ पे उसका एक सेटिंग होता है मार्कर्स, वो ऑफ होते हैं। अगर आपने उनको ऑफ ऑन कर दिया तो वो ऐसे डॉट के पॉइंट में आपको शो करेंगे। अगर आप इस मार्कर की जो विजिबिलिटी, जैसे ये राउंड शेप में, आप उनकी शेप चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। ये जो लाइन आपको दिख रही है इस लाइन की थिकनेस चेंज कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। स्ट्रोक लेंथ जिसको बोलते हैं हम लाइंस के इसमें, तो स्ट्रोक लेंथ आप चेंज कर सकते हो, विड्थ मैनेज कर सकते हो, कॉलम्स के कलर्स, लाइन के कलर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी। सीरीज लेबल्स जो होता है, अगर मैं सीरीज लेबल्स को ऑन करूँ तो यहाँ पे ये दिखाएगा मुझे कि ये जो लाइन है ये लाइन क्या इंडिकेट करती है। तो यहाँ पे दिखाएगा टोटल कॉस्ट। अगर हो सकता है कि आपके केस में मल्टीपल लाइन्स हो, जैसे प्रॉफिट की, जैसे कि हमने ये कॉस्ट के लिए निकाले तो प्रॉफिट के लिए एक लाइन हो, तो वो लाइन भी लेट्स से कि मैंने यहाँ पे इसी विजुअल में प्रॉफिट को भी ऐड कर दिया लाइन के सेक्शन में जाके, तो दो लाइन्स आएंगी मेरे पास, एक प्रॉफिट के लिए एक कॉस्ट के लिए। तो वो दोनों को आइडेंटिफाई करेगा। ऑब्वियसली लेजेंड्स में वो शो होता है, बट सम ऑफ द सिनेरियो आपको लेजेंड्स में नहीं शो करना है, आपको
लेबल्स के थ्रू ही लाइंस को शो करना है, देन यू कैन यूज दोज ऑप्शंस अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द कस्टमर डिटेल पेज, हमने कस्टमर डिटेल पेज को एक विजुअलाइजेशन के फॉर्म में क्रिएट किया है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा कल के लिए जो हम पढ़ेंगे, वो हम ड्रिल थ्रू ऑपरेशन जो है, ड्रिल थ्रू ऑपरेशंस कैसे होता है। हमने जो इनिशियल लेक्चर्स थे, तो इनिशियल लेक्चर्स में हमने क्या देखा था, ड्रिल अप, ड्रिल डाउन, गो टू द नेक्स्ट लेवल एंड एक्सपांड वन डाउन टू ऑल लेवल। तो ये जो ऑप्शन देखे थे हमने, राइट, तो वैसे ही एक और ऑप्शन है ड्रिल थ्रू का, वो ड्रिल थ्रू का ऑप्शन हम कल देखेंगे। साथ ही साथ ड्रिल थ्रू के बाद हम टूल टिप एंड बुकमार्क्स, ये भी कंसेप्ट कल कवर करने का कोशिश करेंगे। अगर नहीं हुआ तो बुकमार्क्स नेक्स्ट लेक्चर में चला जाएगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम कल के लेक्चर में ही ट्राई करेंगे उसको फिनिश करने का। ओके, देन जो छोटी छोटी और कंसेप्ट रहेंगे वो कंसेप्ट्स को हम साथ ही साथ कवर करते चलेंगे। ओके, सो लेट्स वाइंड अप टुडे, कल मिलते हैं अपन। हेलो सर। यस, हेलो हाँ बोलो। सर, हम जो विजुअल यूज करते हैं, हम जब